ये होता है हवा में घुला जहर। एयर पोल्यूशन या फिर वायु प्रदूषण, ये शब्द आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, लेकिन हम सब ने कोई एक्शन लेने की बजाय इस शब्द को इग्नोर ही करते रहते हैं और सुनते ही रहते हैं। इमेजिन करो, आप सुबह उठते हो, चाय पीते हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी अपने काम के लिए निकलते हो या ऑफिस जाते हो। आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। क्या किसी ने आपको बताया कि आप हर सांस के साथ धीरे धीरे जहर ले रहे हो? शायद आपने सुना होगा, इंडिया में लाखों लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो WHO के अनुसार नॉट सेफ टू ब्रीथ जोन के अंदर है। और ये कोई फ्यूचर थ्रेट नहीं है, ये आज की रियलिटी है। हम जहर में सांस ले रहे हैं और मजे की बात यह है कि हमको पता ही नहीं है, और जो जानते हैं वो चुप है। और सबसे दर्दनाक बात, इस कहानी का सबसे बड़ा शिकार है छोटे बच्चे। एयर पोल्यूशन सिर्फ एक धुआं नहीं है, ये होता है हवा में घुला जहर। एक ऐसा जहर जो दिखता नहीं है, लेकिन हर सांस के साथ आपके लंग्स में जा घुसता है। इस जहर में कौन कौन से टुकड़े होते हैं? इसमें होता है PM 2.5 और PM 10। यानी कि आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो PM का मतलब होता है, PM यानी पार्टिकल मैटर्स, यानी कि ये इतने छोटे कण होते हैं जो कि हमारी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो यही छोटे पार्टिकल्स हमारे सांस के जरिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं। ये पार्टिकल इतने माइक्रोस्कोपिक है कि इसको हर कोई देख भी नहीं सकता, यानी कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, किसी अच्छे माइक्रोस्कोप से ही इसको देखा जा सकता है। छोटे कण होने की वजह से हमारे फेफड़ों में जा घुसते हैं और उससे आगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां होती है। WHO की माने तो हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, और सबसे ज्यादा असर पड़ता है बच्चों पर, यानी कि उनके लंग्स अभी डेवलप हो ही रहे होते हैं और हम उनको ऐसी हवा में बड़ा कर रहे हैं जो इनको बचपन में ही बीमार बना देती है। और सबसे खतरनाक बात, कई जगहों पर तो AQI 400 से 500 के पार चला जाता है, और ये किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। दिल्ली के एक डॉक्टर बताते हैं कि OPD में आने वाला हर तीसरा बच्चा जो कि फेफड़ों की बीमारी का शिकार है। और ये कोई आंकड़ा नहीं, ये रियल है। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पटना, ये सिर्फ शहर नहीं, दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं। अब सोचिए, जब किसी शहर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 450 के पार चला जाए तो वहाँ रहना किसी गैस चैम्बर में रहने से अलग है। स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चे मास्क पहनकर खेलने जाते हैं, बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ती है, हॉस्पिटल्स के अंदर भीड़ लग जाती है, और हम सब इसको नॉर्मल मान चुके हैं। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये हमारी चुप्पी का नतीजा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2019 में 15 लाख बच्चों की मौत का कारण बना एयर पोल्यूशन। और ये सब थियोरेटिकल डाटा नहीं है, ये उन फैमिलीज की हकीकत है जिन्होंने अपने परिवार के किसी मेंबर को खोया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ऐसी हवा में सांस ले रहे थे जो दिखती नहीं थी लेकिन जान लेती थी। हमने हवा को इतना जहरीला बना दिया है कि हर तीसरा बच्चा किसी रेस्पिरेटरी इलनेस से जूझ रहा है। अब कई लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, डेवलपमेंट होगा, यानी कि गाड़ियां बढ़ेगी, वैसे वैसे एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दूसरे देशों में इसका जस्ट उल्टा हो चुका है। चीन की ही बात कर लेते हैं। 2013-14 तक चाइना दुनिया के सबसे पोल्यूटेड देशों में से गिना जाता था, लेकिन 2022 के आते आते मेजर सिटीज में PM 2.5 पार्टिकल्स को 40 से 50% तक गिरावट पाई गई, और ये फास्टेस्ट ग्लोबल रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट की माना जाता है। तो आप लोगों का ये कहना कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा वैसे एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जहरीली हवा बनती कैसे है? देखो, पोल्यूशन किसी एक आदमी की वजह से नहीं होता, लेकिन कुछ बड़े कारण जो हमारे सामने होते हुए भी हम उसको अनदेखा कर देते हैं। एयर पोल्यूशन के वैसे तो कई सारे कारण हैं, और उनमें से पहला है वो है व्हीकल इमिशंस। हर साल लाखों गाड़ियां सड़क पर निकलती है, कार, बाइक, ट्रक, बसें, और ये सभी हवा में PM 2.5 और दूसरे पोल्यूटेंट को छोड़ती है, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इंडिया में टॉप 10 प्रदूषित शहरों में से ज्यादातर प्राइवेट व्हीकल पोल्यूशन पिछले 10 सालों में डबल हो चुका है। यानी कि हम लोग प्राइवेट व्हीकल्स का इतना ज्यादा उपयोग करने लगे हैं कि
कि एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है। यानी कि हम अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी एक बड़ी सी गाड़ी को लेकर जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एयर पोल्यूशन का दूसरा और सबसे बड़ा कारण है वो है क्रॉप बर्निंग, यानी कि पराली जलाना। अब आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि पराली जलाना क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पराली जलाना नॉर्मली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसान अपनी फसल काटने के बाद में जो पीछे कचरा बचता है उसके अंदर आग लगा देता है, जिसकी वजह से एक भारी मात्रा में कार्बन इमिशन बढ़ता है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नॉर्थ इंडिया के कई सारे इलाकों में हर साल हजारों एकड़ जमीन पर क्रॉप रेजिड्यू जलाया जाता है, इससे हवा में धुआं फैलता है और ये धुआं सैकड़ों किलोमीटर तक ट्रेवल करता रहता है और ना जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद करता है। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन के तीसरे और बड़े कारण का, वो है कंस्ट्रक्शन डस्ट, यानी कि हमारी सिटीज और गाँव में जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है उनसे फैलने वाला डस्ट। हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, मेट्रो, बिल्डिंग्स, हाईवे, और जब मटेरियल को ढकने का कोई नियम फॉलो नहीं होता तो हवा में उड़ा ये डस्ट हमारे फेफड़ों में जा बैठता है। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन के चौथे और सबसे बड़े कारण का, वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, और ये एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है और ज़्यादातर पोल्यूशन इसी वजह से होता है। और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। फैक्ट्री जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करती है, बिना फिल्टर के धुआं छोड़ती है और गवर्नमेंट इंस्पेक्शन की कमी की वजह से ये अनचेक्ड रहता है, यानी कि इसको कोई देखता ही नहीं। और हाँ, एयर पोल्यूशन का एक और कारण है जो कि मैंने इस वीडियो के पहले भी बात की है, वो है घरों में जलने वाला सॉलिड फ्यूल, यानी कि लकड़ी, कंडा या कोयला। अक्सर गाँवों में इंदूर पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है। और दुख की बात यह है कि बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा इसकी प्रभावित है। एक कफर की रिपोर्ट, कफर यानी कोलैबोरेशन फॉर एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई राज्यों जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में तो 5 साल के कम उम्र के बच्चों की 10% से भी ज्यादा मौतें सिर्फ घरों में जलने वाले सॉलिड फ्यूल यानी कि चूल्हे से निकलने वाले धुएं की वजह से होती है। अब आप सोचिए, क्या ये छोटी बात है? हम सोचते हैं कि गांव की हवा तो साफ होती है, लेकिन जब गांव की औरतें सबसे ज्यादा धुआं अपने अंदर ले रही है तो क्या उस हवा को अपन साफ कह सकते हैं? अब बात करते हैं सरकार की, क्या उन्होंने कुछ किया? हाँ किया। क्या वो काफी है? शायद नहीं। पिछले कुछ सालों में सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेक करने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि ये स्कीम्स ग्राउंड पर लागू ही नहीं होती। या तो इम्प्लीमेंटेशन जीरो है या फिर पॉलिटिकल विल ही नहीं है। कुछ बड़े कदम जो सरकार ने उठाए हैं उनमें से पहला है ग्रेप यानी ग्राउंड रिस्पांस एक्शन प्लान। इस स्कीम को जनवरी 2017 के अंदर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया। इस पॉलिसी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लागू होते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन रोकना आदि। गवर्नमेंट की स्कीमों में से दूसरी और सबसे बड़ी है वो है ओड इवन स्कीम। इस पॉलिसी के नाम में ही इसका अर्थ है ओड इवन, यानी कि ओड और इवन यानी सम और विषम। इसके अनुसार सड़क पर चलने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट के लास्ट नंबर के अनुसार उसको चलने की परमिशन मिलेगी, यानी कि एक दिन अगर सम संख्या वाली गाड़ी चलेगी तो अगले दिन विषम संख्या वाली गाड़ी चलेगी। इस हिसाब से एयर पोल्यूशन को कम करने की एक कोशिश है। सरकार की तीसरी पॉलिसी में आती है एनकेप यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। 2019 में लागू किया गया नेशनल लेवल प्रोग्राम, जिसका एम है 2026 तक PM 2.5 और PM 10 को 40% तक कम करना। सरकार की चौथी पॉलिसी है BS6 फ्यूल नॉर्म्स, यानी कि नई गाड़ियों की इमिशन स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड किया गया है ताकि व्हीकल पोल्यूशन घटे। सरकार की पांचवी और मेन पॉलिसी है वो है उज्ज्वला योजना, जो कि काफी चर्चा में रही है, आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी। इस योजना के तहत ग्रामीण भारत में क्लीन कुकिंग फ्यूल पहुंचाने की योजना, जिसमें LPG सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया गया है। हालांकि कई इलाकों में ये योजना अभी तक सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि काफी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये LPG सिलेंडर की योजना पहुंच ही नहीं पाई है। अब सुनने में तो ये सारे कदम प्रोमिसिंग लगते हैं, लेकिन जब डाटा पर नजर डालते हैं तो कुछ और ही कहानी सामने आती है। 2023 में दिल्ली का AQI फिर 450 के पार चला जाता है। हर साल स्मोक सीजन और टॉक्सिक एयर का साइकिल दोहराया जाता है और पब्लिक सफर करती है।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पॉलिसीज ग्राउंड पर लागू ही नहीं होती, यानी कि मैनेजमेंट की कमी की वजह से ये पॉलिसी सिर्फ कागजों तक ही रहती है, ग्राउंड पर लागू नहीं होती। कई शहरों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन तक नहीं है, यानी हमको ये पता नहीं है कि हमारी हवा कितनी साफ है और कितनी खराब है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब बदला जा सकता है? क्या हम सिर्फ शिकायत ही करते रहेंगे या फिर कुछ एक्शन भी होगा? गुड न्यूज ये है कि इस बैटल में हम अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई देशों ने अपनी हवा को साफ करने में कामयाबी पाई है, जैसे लंदन, टोक्यो, बीजिंग और लॉस एंजलिस। और ये सिटीज भी किसी समय पर इंडिया से भी ज़्यादा पोल्यूटेड हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने अपनी हवा को साफ करने में कामयाबी पाई है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब बात करते हैं 5 सबसे असरदार समाधान, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यानी कि एक बस में 40 लोग जा सकते हैं, 40 अलग अलग गाड़ियों की बजाय। मेट्रो, बसेस, कैब्स, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज जितना हो सके उतना बढ़ाओ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ही अच्छा होगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना। सरकार ईवीज पॉलिसी ला रही है, पर सुधार तभी होगा जब हम इसका अधिक से अधिक यूज करेंगे। और तीसरा है कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन को सख्ती से लागू करना, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर फैलने वाले डस्ट को मैनेज करने के लिए और इसको कंट्रोल करने वाली मशीनों का उपयोग करना चाहिए। चौथा और सबसे बड़ा समाधान, यानी कि पराली जलाने को कम करना या फिर बिल्कुल बंद कर देना। बायो सीएनजी प्लांट्स, हैप्पी सीडर जैसी टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचानी चाहिए और इसमें सरकार को भी सपोर्ट देना होगा। और पांचवा और सबसे आसान काम, जो कि काफ़ी असरदार भी है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल। सोलर और विंड, इनका यूज बढ़ाकर थर्मल पावर एफिशिएंसी घटानी होगी। और ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, आप और हम जैसे लोगों का भी है, जिसकी वजह से ये सफल हो पाएगा। हर सिटीजन को सोचना होगा कि हम अपने बच्चों के लिए धुआं छोड़कर जाएंगे या फिर कोई उम्मीद। आप लोगों के छोटे छोटे एक्शंस, जैसे घर पर पौधा लगाना, कारपूल करना, एक ट्वीट या पोस्ट के जरिए लोगों को जागरूक करना, एक लहर बन सकते हैं। जैसे जैसे लोग बोलना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर बनेगा तब पॉलिसी भी बदलेगी। सरकार नई नई स्कीम्स लाएगी जिसकी वजह से इस एयर पॉल्यूशन को काफ़ी कम किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आपके और हमारे एक्शन लेने की बगैर सरकार कुछ नहीं कर सकती। अब आप सोचिए कि आपके बच्चे किस हवा में सांस लेंगे, ये आज आपके डिसीजन पर तय होगा। एयर पॉल्यूशन कोई फ्यूचर डिजास्टर नहीं है, ये आज की इमरजेंसी है। वो भी एक ऐसी इमरजेंसी जो दिखती नहीं है लेकिन छुप कर घरों में घुस चुकी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम वेट कर रहे हैं किसी और इंसान के एक्शन लेने का। लेकिन अगर हर कोई यही सोचेगा तो चैन कैसे आएगा? जब आप एक्शन लेंगे, अवेयरनेस फैलाओगे, इंडिया को रेस्पिरेटरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनना चाहिए। सो आज इस वीडियो को देखकर कुछ मत छोड़िए, एक छोटा सा एक्शन लीजिए। घर में एक पौधा लगाइए, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं जाइए, अपने बच्चों को एयर पोल्यूशन के बारे में बताइए। हवा सबसे सस्ती चीज होती है जब तक वो साफ होती है, लेकिन यही हवा जब जहर बन जाती है तो इसकी कीमत हमारी जान से चुकानी पड़ती है। और इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा और कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो तो खत्म हो गया, लेकिन आप अभी तक देख रहे हो तो ज़रा रुको, क्योंकि मैं इस वीडियो में आगे एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आप लोगों को सुननी चाहिए। वो बात ये है कि ये जो चैनल है ना, MK हाइलाइट्स, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए, और व्हाट्सएप पर जितने भी आपके कॉन्टैक्ट या नंबर या ग्रुप है ना, उसके अंदर आप इस वीडियो को शेयर कर दो। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से 1000 से भी ज़्यादा कमेंट आए। तो आप लोग एक इंसान 10-10 कमेंट करो, ताकि 1000 कमेंट पार हो जाए जल्दी से जल्दी। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।